यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 159वां दिन। ग्रे रंग का कोई उतार चढ़ाव नहीं है। नो शेड्स ऑफ ग्रे। 1960 में मॉन्किस नामक बैंड ने एक गीत गाया कि कैसे कोई भी अपूर्ण सदाचार में विश्वास नहीं करता था। शेड्स ऑफ ग्रे में उन्होंने गाया, जब विश्व और मैं जवान था, कल ही की बात है, जीवन एक सरल खेल था, तब सही और गलत बताना आसान था। आज कोई काला या सफेद नहीं है, केवल ग्रे रंग में उतार चढ़ाव है। अब ग्रे रंग के उतार चढ़ाव का यह भाव बदनाम और विवादित किताबों और फिल्म के नाम के साथ जुड़ा होता है। आजकल कई लोग जरा भी विश्वास नहीं करते कि संपूर्ण सही और संपूर्ण गलत जैसी कोई भी बातें हैं। समाज में एकदम अलग विषमता और काला तथा सफेद भिन्नता को निगलना हमेशा आसान नहीं होता, जिसमें तुलना करना दिन का क्रम है। सब कुछ तुलनात्मक है, श्रेणी की एक बात। यीशु के अनुयायियों के रूप में हम इन तुलनात्मक विचारों पर हार नहीं मान सकते हैं। हमें अवश्य ही वचन की भविष्यवाणियों के प्रति खुला होना चाहिए, जो अक्सर जटिल परेशानियों और स्थितियों के बीच में कठोर विरोध, तत्पर नैतिक चुनाव और अलगाव के रास्ते को खोजता है। जटिल परेशानियों और स्थितियों के बीच में सही और गलत की वास्तविकता आज के लेखांश में बहुत स्पष्ट है और दोनों के बीच में कठोर विरोध है। भजन संहिता 71 का 9 से 18। अच्छी तरह से समाप्त करना बनाम शर्म में नष्ट हो जाना। बाइबल में केवल एक प्रकार का ग्रे रंग है, वह है ग्रे बाल, जिसे वैभव के एक मुकुट के रूप में देखा जाता है, जो एक सत्यनिष्ठ जीवन के द्वारा प्राप्त होता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे यह उत्साहित करने वाली बात लगती है। भजन संहिता का लेखक अच्छी रीति से समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह लिखते हैं, बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटने लगे तब मुझको छोड़ न दे। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरे पराक्रम ना सुनाऊं। यह उनके शत्रुओं के विधान के लिए कठोर विरोध है, जिनके लिए वह आशा करते हैं कि वे शर्म से नष्ट होंगे। नए नियम के दृष्टिकोण में यह किसी के शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने का सही तरीका नहीं है, किंतु यह निश्चित रूप से सत्य है कि कुछ लोग शर्म में नष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। यह किसी के जीवन की समाप्ति का तरीका है। भजन संहिता के लेखक अपनी तुलना उन लोगों के साथ करते हैं जो शर्म से नष्ट होते हैं। वह लिखते हैं, लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, वह अपने जीवन के अंत तक परमेश्वर के नजदीक रहना चाहते हैं। वास्तव में वह चाहते हैं कि उनके जीवन का अंत आरंभ से अधिक फलदायी हो। वह कहते हैं, मैं और अधिकाधिक आपकी स्तुति करूंगा। हर पीढ़ी के पास उत्तरदायित्व है कि बैटन को अगली पीढ़ी को सौंप दें। वारिस की योजना बनाना अच्छी रीति से समाप्त करने का एक मुख्य भाग है। ऐसा कहा जाता है कि यह महत्वपूर्ण है कि एक पौलुस के पीछे जाए और एक तीमुथियुस को प्रशिक्षित करे, एक मरियम से सीखे और एक फिबेर को तैयार करे। परमेश्वर मेरी सहायता करें कि मैं अच्छी रीति से समाप्त करूं और अगली पीढ़ी में आपकी सामर्थ्य की चर्चा करूं। होने दे कि मेरा मुंह आपकी सत्यनिष्ठा का वर्णन करे और आपके सामर्थी कामों की घोषणा करे। नया नियम, प्रेरितों के काम 4 का 23 से 5 के 11 तक। पवित्र आत्मा से भरना विरुद्ध शैतान से भरना। फिर से हम एक कठोर विरोध को देखते हैं। यहाँ पर यह चेलों के बीच में है, जो कि सभी पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। और हनन्याह और सफीरा, पतरस हनन्याह से कहते हैं, कैसे शैतान ने तुम्हारे हृदय को भर दिया है। पहला, हम पवित्र आत्मा से भरने के परिणामों को देखते हैं। नंबर 1, निर्भीकता। पतरस और यूहन्ना उन धमकियों से रुके नहीं जो उन्हें दी गई थी। इसके बजाय उन्होंने एक साथ मिलकर ऊंची आवाज में परमेश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की, अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े साहस से सुनाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन साहस से सुनाते रहे। नंबर 2, एकता। सभी विश्वासी एक दिमाग और एक हृदय के थे। वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए थे। आत्मा से भरे समुदाय का एक चिन्ह है एकता। नंबर 3, उदारता।
उनके पास अपनी संपत्तियों के प्रति उदारता का व्यवहार था। जो कुछ उनके पास था वह उसे एक दूसरे में बांट देते थे। उनके बीच में किसी भी व्यक्ति को कोई कमी नहीं थी। जो लोग सहायता कर सकते थे उन्होंने जरूरतमंदों की सहायता की। नंबर 4, सामर्थ। उन्होंने प्रार्थना की थी चंगा करने के लिए। तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम में किए जाएं। उनकी प्रार्थना का उत्तर आया। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। नंबर 5, अनुग्रह। उन सभी के ऊपर बड़ा अनुग्रह था। परमेश्वर के अनुग्रह के अनुभव को अनुग्रह और अनुग्रही समुदाय को लाना चाहिए। कठोर विरोध के द्वारा आज के लेखांश के दूसरे भाग में हम शैतान के द्वारा भरने के परिणाम को देखते हैं। पतरस बहुत ही कठोर भाषा का इस्तेमाल करते हैं जब वह कहते हैं, हनन्याह, कैसे शैतान ने तेरे हृदय को भर दिया है। हनन्याह या सफीरा पर कोई दबाव नहीं था कि वह अपनी जायदाद या पैसे को दें। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? उदारता की कमी के कारण उनकी आलोचना की गई। इसके बजाय इस बात का प्रमाण कि शैतान ने उनके हृदय को भर दिया था, केवल उनका झूठ बोलना नहीं था जो कि एक स्वाभाविक कार्य होता, लेकिन यह कि वे झूठ बोलने के लिए एक साथ सहमत हो गए। पतरस हनन्याह से कहते हैं, तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। और वह सफीरा से कहते हैं, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए सहमति की है। इस सहमति को पहले ही सोचा गया था और तैयार किया गया था। परमेश्वर ने पतरस को ज्ञान का एक वचन दिया। इसने उसके पाप को प्रकट किया। परमेश्वर का भय लोगों के ऊपर आया। इस प्रकार का भय मनुष्यों से भय नहीं था या एक दास का भय नहीं था, बल्कि एक पवित्र भय था। वे परमेश्वर का सम्मान करते थे। वे जानते थे कि परमेश्वर को महत्वहीन नहीं समझा जाना चाहिए। यह पढ़ने के लिए एक सरल कहानी नहीं है और हम में से बहुत से लोग लेखांश में परमेश्वर के न्याय की तीक्ष्णता से संघर्ष करते हैं। आखिरकार केवल परमेश्वर ही हमारे हृदय के रहस्यों को जानते हैं और हमें भरोसा करने की आवश्यकता है कि उनका न्याय उचित और खरा है। यह हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति की अद्भुतता को याद दिलाता है। परमेश्वर की उपस्थिति का बोध इतना अधिक था कि लोग डर रहे थे कि कहीं उनके पाप प्रकट ना हो जाएं, लेकिन परमेश्वर की इस उपस्थिति ने और पवित्र आत्मा के असाधारण परिवर्तन ने चंगाई, चिन्ह और चमत्कार लाए। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भर दें, होने दे कि हम ऐसे एक चर्च बने जो इसकी निर्भीक घोषणा, एकता, उदारता, सामर्थ और अनुग्रह के लिए पहचाना जाता है। पुराना नियम 2 शमूएल 13 का 1 से 39 तक। प्रेम बनाम नफरत। इस लेखांश में हम बहुत ही विपरीत भावनाओं को देखते हैं। अम्नोन को तामार से प्रेम हो गया। वह कहते हैं, मैं तामार से प्रेम करता हूँ, मेरे भाई अबशालोम की बहन से। दाऊद की बहुत सी पत्नियां और बहुत से बच्चे थे। शायद से 5 या 6 वर्ष की उम्र होने पर लड़कों को लड़कियों से अलग कर दिया जाता था। एक साथ होने का बोध शायद से उन लोगों में नहीं होगा जैसा कि आज एक सामान्य परिवार में होता है। अम्नोन ने तमार का बलात्कार करने का षड्यंत्र रखा, जिसने उससे विनती की, ऐसे दुष्ट काम मत करो। यहाँ तक कि उसने उससे शादी करने का प्रस्ताव दिया। नियम सौतेली बहन से विवाह करने से मना करता था। संभव रूप से उस समय इसे नहीं माना जाता था। तमार उसके शिकंजे में फंस चुकी थी। अम्नोन ने उसकी बात नहीं सुनी और क्योंकि वह उससे अधिक मजबूत था, उसने उसका बलात्कार किया। बाइबल यौन संबंधी दुष्कर्म को नजरअंदाज नहीं करती है। बलात्कार हमेशा से और अब भी एक भयानक अपराध है। तमार इसका वर्णन दुष्ट कार्य के रूप में करती है। यह एक दुष्ट, मूर्ख का कार्य है। यह अकेलापन लाता है और यह एक शर्मनाक कार्य है। हम उस भयानक नुकसान की एक झलक को देखते हैं जो कि यौन संबंधी दुष्कर्म अपने शिकार के साथ करता है। तमार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। वह कड़वी और अकेली हो गई। तुरंत ही ऐसा दिखाई देता है कि अम्नोन उससे अत्यंत बैर रखने लगा, यहाँ तक कि यह बैर उससे पहले मोह से बढ़कर हुआ। इसने दाऊद और उसके घराने के लिए परेशानी खड़ी कर दी। हिंसा बनी रही। अम्नोन की हत्या कर दी गई और अबशालोम दाऊद से अलग होकर दूर भाग जाता है।
शायद से यह करना ज्यादा सटीक बात होगी कि अम्नोन तमार के प्रेम में अंधा हो गया था। शायद से वह उसके प्रेम में पड़ गया था, लेकिन वह निश्चित ही उससे प्रेम नहीं करता था। यह असाधारण है, यद्यपि मनुष्य के गिरे हुए स्वभाव और अनुभव के बारे में सच है कि प्रेम में अंधा होना जल्द ही नफरत में बदल जाता है। अम्नोन का प्रेम निश्चित ही सच्चा प्रेम नहीं था। प्रेम धैर्यवान है, प्रेम दयालु है, यह डाह नहीं करता, यह घमंड नहीं करता, यह अभिमानी नहीं है, यह अक्खड़ नहीं है, यह स्वार्थी नहीं है, यह जल्दी से गुस्सा नहीं करता, यह गलतियों को याद नहीं रखता। प्रेम बुराई में आनंद नहीं मनाता है, बल्कि सच्चाई में आनंद मनाता है। यह हमेशा सुरक्षित रखता है, हमेशा भरोसा करता है, हमेशा आशा करता है और बचाता है। पहला कुरिन्थियों 13 का 4 से 7। परमेश्वर हमें नफरत से बचा होने दें कि हम एक नकली प्रेम से नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रेम से भर जाएं जो कि पवित्र आत्मा का फल है। दूसरा सामुएल 13 का 1 से 39। यहाँ पर परिवार में फूट की शुरुआत होती है। इस समय कुछ भयानक निर्णय लिए जा रहे थे। योनादाब जो अमरोन का मित्र था, उसने बुरी सलाह दी। पद 5। यदि दाऊद ने अमरोन को अपनी बहन तामर का बलात्कार करने की सलाह दी होती, तो शायद से अब्शलोम ने कानून को अपने हाथों में नहीं लिया होता। योनादाब, जिसे अपने आप पर शर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि वही आधी परेशानी था, वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अब्शलोम अमरोन को मार डालना चाहता था। फिर भी उसने दाऊद को नहीं चिताया। वह केवल बाद में उन्हें बताता है। वह उन सभी के लिए एक बुरा मित्र था। कभी कभी लोगों को सच बताना इससे अधिक मुश्किल बात होती है कि उन्हें वह बताएं जो वह सुनना चाहते हैं, लेकिन सही सलाह देना महत्वपूर्ण बात है, यहाँ तक कि यदि मित्रता खतरे में पड़ जाए। आज का वचन, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। प्रेरितों का कार्य 4 का 31।